आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल कुरुक्षेत्र संवाद में। इस चैनल को बनाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे ग्रंथों के ज्ञान को आम जन तक पहुंचाना, वो भी उस भाषा में जो उन्हें सरलता से समझ आ सके। हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में हम इस तरह बिजी रहते हैं कि हमें अपने कल्चर को, अपने धर्म को समझने का समय ही नहीं मिल पाता। और फिर ऐसे में अगर कोई हमें आकर हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में कुछ गलत जानकारी देता है, तो हम अज्ञानतावश उसे मानने को मजबूर हो जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति है हमारे बच्चों की, जो बेचारे अपनी स्कूल की और अपनी आईआईटी, एमबीबीएस की तैयारी में ही इतना बिज़ी रहते हैं कि उन्हें उन इन सब के लिए समय ही नहीं मिल पाता। ऐसे में जब वो अपनी नई किसी नई जगह जाते हैं, जैसे नए कॉलेज में जाते हैं या किसी नई जगह पे अपनी कोई नौकरी जॉइन करते हैं, तो उन्हें बरगलाना बहुत ही आसान होता है और इससे वे धीरे-धीरे करके धर्म के विमुख हो जाते हैं या अपने धर्म को लेकर एक शर्म महसूस करना शुरू कर देते हैं। बाकी धर्मों के लोगों को हम देखते हैं कि वो हर हफ्ते अपने धर्म स्थान पर जाते हैं। सिख हर हफ्ते गुरुद्वारे जाते हैं, क्रिश्चियन हर हफ्ते चर्च जाते हैं और मुसलमान हर हफ्ते मस्जिद जाते हैं। हम हर हफ्ते शायद मंगलवार को मंदिर ज़रूर जाते हैं, पर हम उनकी तरह वहाँ पे जाके अपने धर्म की पुस्तकों को नहीं पढ़ पाते। धर्म से विमुख होने का एक और कारण यह भी है कि बाकी धर्मों की पुस्तकें उन्हीं भाषाओं में लिखी गई हैं, जो भाषाएँ वो बोलते, लिखते, पढ़ते हैं। जैसे कि बाइबल अंग्रेजी में लिखी गई है, अगर कोई जर्मन बाइबल पढ़ता है, तो बाइबल जर्मन में लिखी गई है। कुरान अरबी में, फ़ारसी में, उर्दू में लिखी गई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो गुरुमुखी में लिखी गई है, पंजाबी में। पर हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं, जिसे आजकल जानने, सुनने, समझने वाले लोग बहुत कम हैं। और इस वजह से भी हमारा और हमारे बच्चों का धर्म के प्रति रुझान और समझ बहुत कम या कहें तो खत्म हो गया है। हम केवल व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे डिपेंड करते हैं अपने ग्रंथों को समझने के लिए, जो कि एक बहुत ही दयनीय और बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं कोई शास्त्री नहीं हूँ, कोई विद्वान नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ। मैं भी आपकी ही तरह श्रीमद् भगवत गीता का एक विद्यार्थी हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपने आप को श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण ज्ञाता बता सके। हम सब विद्यार्थी हैं। तो जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगा कि मैं उतना आपको समझाऊँ। आपका साथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आपसे बस यही विनती रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूँ, वो आप उसे देख सकें। सभी वीडियोज़ में मैं श्रीमद् भगवत गीता का सिर्फ़ एक श्लोक लूँगा और उसकी विस्तार में व्याख्या करूँगा। हिंदी में और एग्ज़ाम्पल्स के साथ आपको समझाऊँगा ताकि आप उसे आराम से समझ सकें, अपने जीवन में अपना सकें। इन वीडियोज़ को इतना छोटा रखा जाएगा कि आप आराम से सुबह चाय पीते हुए या ऑफ़िस जाते समय ड्राइव करते हुए इसे सुन सकें, समझ सकें। अगर कहीं पर मेरा उच्चारण अशुद्ध लगे या मुझसे कोई गलती रह जाए, तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मुझे उसके लिए पहले से ही माफ़ कर दीजिए और मेरी उस गलती को आप कमेंट्स में लिख के मुझे बताइए ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूँ। तो आइए भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए हम अपने श्रीमद् भगवत गीता के पहले श्लोक की तरफ चलते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की महिमा की। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पार आज तक कोई नहीं पा सका है। हजारों सालों में लाखों विद्वानों ने, पंडितों ने, शास्त्रियों ने इस गंभीर ग्रंथ पर कितना विचार किया, पर फिर भी कोई इसका पार नहीं पा सका। इसमें हम जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं, वैसे ही वैसे इसमें गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत कैसे ही आ सकता है? एक और कारण यह भी है कि श्रीमद् भगवत गीता को भगवान के किसी मैसेंजर, किसी मसीहा या भगवान के किसी पुत्र ने नहीं कहा है, इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। गीता की सबसे
सबसे विलक्षण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति सच में अपना कल्याण चाहता है, तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, पर अगर वो इस ग्रंथ को सच्चे मन से पढ़ता है, तो वो इसकी तरफ आकर्षित ज़रूर होगा। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे, तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। कहते हैं कि जीवन की ऐसी कोई कठिनाई नहीं है, जिसका गीता में सॉल्यूशन ना दिया गया हो। और हमारा आजकल का जीवन तो कितनी चिंताओं से भरा हुआ है। कभी पैसे की चिंता, कभी नौकरी की चिंता, इन सभी चिंताओं के निवारण का उत्तर हमें गीता में मिलता है। कहते हैं कि गीता में जितना भाव भरा है, उतना बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है, उतना मन में नहीं आता। जितना मन में आता है, उतना कहने में नहीं आता। जितना कहने में आता है, उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है, पर इसका हम जितना भी पठन-पाठन करते हैं, वो सीमित ही रहता है और ऐसी ही एक सीमित प्रयास हम अपने इस चैनल के द्वारा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि इसमें मुझे आप सबका प्रेम और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।